अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच 7वें दौर की वार्ता बड़ी उम्मीदों के साथ सोमवार दोपहर शुरू हुई, लेकिन जल्द ही तनाव तब सामने आ गया जब किसान नेताओं ने मंत्रियों के साथ दोपहर का भोजन करने से मना कर दिया। आपको याद दिला दें कि पिछली बैठक के दौरान वार्ता में शामिल तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर खाया था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री और पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने विज्ञान भवन में 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख पे तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सूत्रों ने बताया है कि मौजूदा प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ आज की बैठक की शुरुआत हुई। इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता 30 दिसंबर को हुई थी। उस दौरान पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने और बिजली पर रियायत जारी रखने की 2 मांगों पर सहमति बनी थी। उल्लेखनीय है कि केंद्र के तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में भीषण ठंड के अलावा पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और प्रदर्शन स्थल पर जल जमाव के बावजूद किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। कई विपक्षी दलों और विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने भी किसानों का समर्थन किया है। वहीं कुछ किसान संगठनों ने पिछले कुछ हफ्तों में कृषि मंत्री से मुलाकात कर तीनों कृषि सुधार कानूनों को अपना समर्थन भी दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार और किसान संगठनों के बीच हो रही नए दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में कहा कि केंद्र सरकार के लिए आज राष्ट्रवाद की सच्ची परीक्षा है और यह देखना है कि सरकार राष्ट्रहित में काम करती है या फिर पूंजीपतियों के हित को देखती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार सर्दी और बारिश के बीच सड़कों पर बैठे किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार कर रही है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह प्रदर्शन कर रहे किसानों की सभी मांगें मान ले और तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। प्रदर्शन कर रहे किसान संघों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत से पहले केजरीवाल ने बारिश और ठंड के बावजूद अपना आंदोलन जारी रखने के लिए किसानों के हौसले की सराहना भी की।